डाकू मोहर्षि पर 80 से ज़्यादा हत्या और 350 से अधिक अपहरण के केस दर्ज थे। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल से बाहर निकलने के बाद राजनीति करने लगे। दोस्तों, चंबल के बीहड़ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक से बढ़कर एक कुख्यात और खूंखार डाकू रहे। समय के अनुसार चंबल के बीहड़ में डाकुओं द्वारा अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने का मुख्य काम होता था। अगर कोई फिरौती नहीं देता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। चंबल के बीहड़ में एक नामी डकैत मोहर्षि भी हुआ था। मोहर्षि की गिरोह पर लगभग 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मोहगांव नगर पंचायत के बिसली गांव में 14 वर्षीय मोहर्षि अपने पिता के साथ गांव की जमीन पर खेतीबाड़ी में हाथ बटाता था। समय ने करवट ली और मोहर्षि के परिवार के चचेरे भाइयों ने उनके खेत के आधे हिस्से को हड़प लिया। मोहर्षि ने इसकी शिकायत पुलिस में की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उल्टे उनको पुलिस ने फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। सन 1955 में मोहर्षि ने जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बीहड़ में जाकर मोहर्षि अन्य कई डाकुओं के साथ रहे। उसके बाद अन्य डकैतों के साथ मिलकर खुद का एक गिरोह तैयार किया। धीरे धीरे गिरोह में चंबल के अन्य डाकुओं जुड़ते गए और मोहर्षि की गैंग में लगभग 150 से बागी जुड़ गए। डाकू मोहर्षि पर 80 से ज़्यादा हत्या और अपहरण के 350 से ज़्यादा मामला दर्ज थे। 1958 से लेकर 1972 तक मोहर्षि ने चंबल में एक छत्र राज किया और 60 के दशक में चंबल में केवल मोहर्षि की गिरोह की गोलियों की बौछार गूंजा करता था। मोहर्षि को सबसे खूंखार उस जमाने का डाकू माना जाता था। पूरे चंबल घाटी में डाकू मोहर्षि के अलावा अपहरण करने में माहिर कोई नहीं था। कहा जाता है कि चंबल के आसपास के लोगों ने अपने आप को पैसे वाला दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी अमीर नजर आता था तो मोहर्षि उसका अपहरण कर फिरौती वसूलता था। लोग पैसा होने के बाद भी गरीब बनकर रहने लगे। लोग बताते हैं कि एक दिन मोहर्षि ने दिल्ली से किसी मूर्ति तस्कर को ग्वालियर बुलाया और उसे चंबल के बीहड़ में ले जाकर बंधक बना लिया और उसके बाद उसने 26 लाख की फिरौती लेकर उसको छोड़ दिया। डाकू मोहर्षि को चंबल में मन भर जाने के बाद उनके दोस्त मोहर्षि ने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। मोहर्षि ने अपने दोस्त मधोसी की बात मान लिया और मोहर्षि गुर्जर ने 14 अप्रैल 1972 को मुरैना के जौरा गांधी सेवा आश्रम में महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे हथियार डाल आत्मसमर्पण कर दिया। डाकू मोहर्षि के पास SLR सेमी ऑटोमेटिक गन, 303 बोर की 4 राइफल, 4 LMG स्टेन गन सहित बड़ी संख्या में हथियार सहित सिलेंडर किया था। डाकू मोहर्षि समाजवादी पार्टी नेता जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से बागी जीवन को छोड़कर समाज सेवा से जुड़ गए और मोहर्षि को आत्मसमर्पण करने के बाद जेल भेज दिया गया। लगभग 8 वर्ष जेल में गुजारने के बाद मोहर्षि को 1980 में रिहा कर दिया गया। सन 1982 में एक फिल्म बनी जिस फिल्म का नाम था चंबल का डाकू। इस फिल्म में मोहर्षि और मधोसी ने खुद ही डाकू का किरदार निभाया था, खुद ने ही डाकू की एक्टिंग की थी। उसके बाद मोहर्षि राजनीति में भी हाथ आजमाए थे। मोहर्षि 1955 से 2000 तक मोहगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। मोहर्षि को लोग दादा कहकर पुकारते थे। बीमारी के चलते मोहर्षि गुर्जर को 5 मई 2020 की सुबह निधन हो गए। दोस्तों, आपको इस खूंखार डकैत मोहर्षि की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल किंग्स बुक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।